अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। आज इस लेसन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एक साउंड सीखेंगे जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन में नोटिसेबल डिफरेंस आएगा, नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। अगर आप चाहें तो देखें, वरना आप उसको स्किप कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो इसको डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। आज जो साउंड हम सीख रहे हैं वो है लेटर आर का साउंड, जिसके लिए हम उर्दू का रे इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई। आर का साउंड और रे का साउंड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेटर आर का साउंड है लेटर रे का साउंड है रा। रा रे के वक्त हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी ज़बान को एल्वियोलर रिज के साथ रख रहे हैं। एल्वियोलर रिज आपके अपर टीथ के पीछे जो गोश्त वाला हिस्सा है उसे कहते हैं, और वहाँ पे ज़बान उसके साथ रख के उसको टच नहीं करें, उसके साथ होती है ज़बान नॉर्मल पोजीशन पे। हम इसको फिर वाइब्रेट करते हैं, थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें पैदा करते हैं। रा, रिजवान, रियाजी, रमीज़, ठीक है। का साउंड जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टंग को कर्ल बैक कर रहे हैं रूफ ऑफ माउथ की तरफ। ये आपकी माउथ के अंदर जो छत है, जिसको आप ज़बान लगा के फील भी कर सकते हैं, रूफ ऑफ योर माउथ, उसकी तरफ हम इसको कर्ल बैक कर रहे हैं। तो ये जो साउंड है ये लेटर आर का साउंड है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने अपनी जो लिप्स हैं उनको थोड़ा राउंड और फ्लैक्स करना है। रा के वक्त आपके लिप्स रिलैक्स होते हैं, के वक्त आपके लिप्स थोड़े राउंड और फ्लैक्स्ड होते हैं। तो आपने उनको थोड़ा सा फ्लैक्स करना है और उनको थोड़ा सा राउंड भी करना है, और जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा साउंड। इस फ़र्क को मज़ीद थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले मैं उर्दू की स्टाइल में पढ़ूंगा लफ्ज़ों को, फिर इंग्लिश की स्टाइल में। तो लफ्ज़ है रेंजर, 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 टीचर, टीचर, डेंजर, डेंजर, रेड रोज़, रेड रोज़, रैबिट, रैबिट। तो उम्मीद है आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। साउंड हो गया, अब आते हैं इंग्लिश की वैराइटीज़ की तरफ। इंग्लिश में बेसिकली जो मेन वैराइटीज़ हैं वो 2 हैं, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। इनकी फिर मज़ीद ब्रांचेस हैं, कनेडियन इंग्लिश, स्कॉटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, और फिर अब इंडियन इंग्लिश भी आ गई है। पाकिस्तान भी कई सालों से रिसर्चेस कर रहे हैं, पेपर्स लिख रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं कि भाई हमारी जो इंग्लिश का स्टाइल है उसको भी एक अलहदा वैरायटी का नाम दे दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे। तो इन 2 मेन वैराइटीज़ में फ़र्क ये है कि एक रोटेक वैरायटी है, एक नॉन रोटेक वैरायटी है। अमेरिकन इंग्लिश रोटेक वैरायटी है, ब्रिटिश इंग्लिश नॉन रोटेक वैरायटी है। इनकी फिर ब्रांचेस भी वैसी ही हैं। रोटेक वैराइटीज़ ऐसी होती हैं कि जो आर को सपोर्ट करती हैं। जहाँ भी लेटर आर आता है उसका साउंड जो होता है उसको बोला जाता है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जो नॉन रोटेक वाले होते हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, वो पसंद नहीं करते आर के साउंड को। वो क्या करते हैं, जहाँ भी आर का साउंड आए उनकी कोशिश होती है इसको ख़त्म कर दें, इसको ड्रॉप कर दें कम्प्लीटली। लेकिन अगर कभी कभी आर के बाद एक वाउल साउंड आ जाता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसको ड्रॉप नहीं होने देता। तो उस वक्त वो उसको बोलेंगे। जब के बाद कोई वाउल साउंड आएगा तो नॉन रोटेक वाले उसे बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। रोटेक वाले हमेशा बोलेंगे। तो थोड़ा एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। लफ्ज़ है ये, इसको अमेरिकन्स रोटेक वाले पढ़ेंगे टीचर, टीचर। एंड पे आपको साउंड सुनाई देगा, आई एम गोइंग टू द टीचर, ठीक है। जो नॉन रोटेक वाले हैं वो इसको पढ़ेंगे टीचा, टीचा। तो वो को रिप्लेस कर देते हैं एक श्वा से, जो कि एक वाउल साउंड है, टीचा, आई एम गोइंग टू द टीचर। दूसरा लफ्ज़ है ये, इसको रोटेक वाले पढ़ेंगे डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, आपको सुनाई देगा। नॉन रोटेक वाले ब्रिटिश जो हैं वो इसे पढ़ेंगे डॉक्टर, डॉक्टर, हैव यू सीन द डॉक्टर। तो वो इस तरह से इसको बोलेंगे, को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसके आगे कोई वाउल साउंड नहीं है। लेकिन जैसे लफ्ज़ है वेरी, वैरायटी, ट्राई, तो इनके आगे क्योंकि वाउल साउंड आ रहा है साउंड के बाद, तो वो उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, वो यहाँ पे इसको बोलेंगे। तो वेरी, वैरायटी, ट्राई, ये दोनों वैराइटीज़ में सेम ही होंगे, साउंड को बोला जाएगा यहाँ पे। तो ये था साउंड का किरदार इन वैराइटीज़ में। इसके अलावा भी इन वैराइटीज़ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और साउंड्स के डिफरेंसेस भी हैं, चॉइस का डिफरेंस है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल हो गया होगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और आपका साउंड भी इम्प्रूव हो गया होगा, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर नहीं आती तो